हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गाइस, दिस इज गुरविंदर सिंह इन फ्रंट ऑफ यू फ्रॉम इन्फोजिलेट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन एकेडमी और आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरविंदर्स गुरुकुल से। गाइस, जब भी आपको नया लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदने के लिए जाते हैं तो अक्सर आप पजल हो जाते हैं कि आपको कौन सा लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदना चाहिए। फॉर एग्जांपल i3, i5 या i7। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं कि i3, i5, i7 क्या है और आपको आपकी जरूरत के हिसाब से कौन सा कंप्यूटर खरीदना चाहिए। चलिए करते हैं डिस्कस। गाइस, हाजिर है शेर, तेरा गिरना कोई हार नहीं, तेरा गिरना कोई हार नहीं, तू इंसान है कोई अवतार नहीं, तू इंसान है कोई अवतार नहीं। गिर उठ चल दौड़ फिर से भाग, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है इसका कोई सार नहीं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। गाइस, जब भी आपको एक कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट होती है आपके ऑफिस यूज के लिए या आपके बच्चों की स्टडी के लिए, तो आप अक्सर परेशान हो जाते हैं कि आपको कौन सा प्रोसेसर व जनरेशन खरीदनी चाहिए, क्या वो प्रोसेसर व जनरेशन आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर भी पाएगा या नहीं। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पर डिटेल में बात करते हैं। आप इसको समझने के बाद खुद डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कौन सा प्रोसेसर व जनरेशन का कंप्यूटर खरीदना चाहिए। गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें लैपटॉप खरीदना चाहिए या डेस्कटॉप खरीदना चाहिए। गाइस, जो लैपटॉप है एक इंटीग्रेटेड मशीन है जिसके अंदर कंप्यूटर की स्क्रीन, कीबोर्ड, माउस पैड एंड स्पीकर्स एंड वेब कैमरास, माइक सब कुछ इंटीग्रेटेड यानी कि एक साथ एक ही मशीन के अंदर दिया गया है। सेकेंडली, हम लोग बात करें कि लैपटॉप के अंदर आपको बैटरी बैकअप मिलता है जिससे आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब भी जाते हैं कोई भी प्रेजेंटेशन देने के लिए, आपको वहां पर लाइट ना भी हो तो भी आपका लैपटॉप आपको बैकअप देगा। सेकेंडली, इसकी पोर्टेबिलिटी कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसको इजिली पोर्ट करके ले जा सकते हैं। मेन इसकी यही फीचर्स है जिसके लिए लैपटॉप को प्रेफरेंस दी जाती है। अगर हम बात करें डेस्कटॉप की, तो डेस्कटॉप एक सेपरेट इंडिविजुअल डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि सीपीयू अलग रहता है, हमारा मॉनिटर यानी कि डिस्प्ले स्क्रीन अलग रहती है, कीबोर्ड अलग होगा व माउस अलग होगा। इसमें सबसे बड़ी फीचर ये है कि अगर आपके कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड खराब हो चुका है या माउस खराब हो चुका है या कंप्यूटर की स्क्रीन यानी कि मॉनिटर खराब हो चुका है तो आप उसे खुद इजीली चेंज कर सकते हैं। लेकिन लैपटॉप के अंदर अगर ऐसा होता है कि आपके लैपटॉप का कीबोर्ड या माउस पैड या स्क्रीन में कोई दिक्कत आती है तो आपको उसे सर्विस स्टेशन ही भेजना पड़ता है। सेकेंडली, लैपटॉप आपका काफी कॉस्टली रहता है जबकि डेस्कटॉप लैपटॉप से कम खर्चे में आ जाता है। सेकेंड, हम बात करें कि जो परफॉर्मेंस है लैपटॉप की बजाय एक डेस्कटॉप आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है। तो गाइज, अगर आपको पोर्टेबिलिटी नहीं चाहिए व बैटरी बैकअप नहीं चाहिए तो डेस्कटॉप ही मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसकी कॉस्ट भी आपको कम रहती है, इसका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो भी बेटर रहती है लैपटॉप से। सेकेंडली, इसके जो पार्ट्स हैं आप उन्हें अपग्रेड भी कर सकते हैं व इजिली चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आज की डेट में जो हमारे पास प्रोसेसर्स अवेलेबल हैं। तो प्रोसेसर्स की हम लोग बात करें कि आपको कौन सा प्रोसेसर्स खरीदना चाहिए। इंटेल i3, इंटेल i5, इंटेल i7, इवन की आज की डेट में आपको इंटेल i9 भी मिलेगा। गाइस, ये मॉडल्स हैं जो कि इंटेल के द्वारा बनाए गए हैं, यानी कि ये जो मॉडल्स हैं ये डिफरेंट इनकी प्रोसेसिंग स्पीड्स हैं। तो हमें कौन सा प्रोसेसर लेना चाहिए इससे पहले हम एक चार्ट कुछ एक बातों पर हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि सबसे पहले है नंबर ऑफ कोर्स। यहां पर मैंने आपको बताया है कि इंटेल i3 में कितने कोर्स हैं, i5 में कितने कोर हैं, इंटेल i7 में कितने कोर हैं। लेकिन उससे पहले आपको जानना होगा कि कोर्स क्या होता है, वह क्लॉक स्पीड क्या होती है, इसी तरह से टर्बो बूस्ट क्या है, हाइपर थ्रेडिंग क्या है और कैश मेमोरी क्या है। सबसे पहले मैं बात करता हूं गाइस कोर की। एक सीपीयू जो है उसे हम लोग कंप्यूटर का ब्रेन मानते हैं, यानी कि जो सारी की सारी कंप्यूटेशन, जो सारी प्रोसेसिंग करता है कंप्यूटर की,
जो भी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होती हैं, जो भी कैलकुलेशंस होती हैं, वो सभी की सभी सीपीयू के द्वारा की जाती है। अगर हम एक सिंगल सीपीयू की बात करें तो उसे हम लोग एक कोर के नाम से जानते हैं। लेकिन वहीं अगर हमारे कंप्यूटर के अंदर 2 सीपीयू हो यानी कि 2 कोर्स हो तो हम लोग उसे ड्यूल कोर प्रोसेसर्स के नाम से जानते हैं। सेम अगर वही 4 कोर्स हो तो हम लोग उसे क्वाड कोर बोलते हैं। अगर वो 6 कोर्स यानी कि 6 सीपीयू भी हम लोग इसे कह सकते हैं, अगर वो हो तो हम उन्हें हेक्सा कोर के नाम से जानते हैं। सेम अगर वो 8 कोर्स हो तो हम लोग उसे ऑक्टा कोर के नाम से जानते हैं। यानी जब भी आप लोग एक कंप्यूटर, एक लैपटॉप खरीदने जाते हैं तो वहां पर अक्सर जो शॉपकीपर है वो आपसे ड्यूल कोर, क्वाड कोर, हेक्सा कोर इन वर्ड्स को यूज करता है। तो आप अब सब समझ चुके होंगे कि हेक्सा कोर, ऑक्टा कोर किस लिए यूज किया जाता है। सेकेंडली हमारे पास आता है गाइस क्लॉक स्पीड। अगर मैं सिंपल बात करूं कि जब भी आप कोई लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदना चाहते हैं, आपके कंप्यूटर या लैपटॉप की जितनी अधिक क्लॉक स्पीड होगी उतनी ही उसकी स्पीड अधिक होगी। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि जो क्लॉक साइकिल्स हैं, 1 सेकेंड के अंदर कितने क्लॉक साइकिल्स एग्जीक्यूट होते हैं उसी को हम लोग क्लॉक स्पीड बोलते हैं। यानी कि वो कितनी एग्जीक्यूशंस कर सकता है 1 सेकेंड के अंदर, वो क्लॉक स्पीड के द्वारा ही मेजर किया जाता है। क्लॉक स्पीड जितनी अधिक होगी आपके प्रोसेसर्स की स्पीड भी उतनी अधिक होगी। गाइस अब हम लोग बात करते हैं कैश मेमोरी की। कैश मेमोरी बहुत ही हाई स्पीड मेमोरी है, वह बहुत ही एक्सपेंसिव मेमोरी होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि हार्ड डिस्क से डाटा पहले रैम को ट्रांसफर किया जाता है, वह रैम से आगे सीपीयू को ट्रांसफर होता है। लेकिन रैम की स्पीड सीपीयू के मुकाबले बहुत ही कम होती है। सीपीयू की प्रोसेसिंग बहुत अधिक होने के कारण वो बहुत जल्दी एक प्रोसेसिंग पर वर्क कर देता है, लेकिन रैम जो है उस स्पीड से सीपीयू को डाटा ट्रांसफर नहीं कर पाती, जिस वजह से हमारा सीपीयू आइडियल यानी कि खाली बैठा रहता है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए कैश मेमोरी का यूज किया जाता है। कैश मेमोरी की स्पीड सीपीयू के लगभग इक्विवेलेंट होती है। तो जो भी रैम का डाटा है वो पहले कैश मेमोरी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जैसे ही सीपीयू किसी भी प्रोसेसिंग को कंप्लीट कर लेता है तो वो नेक्स्ट प्रोसेसिंग जो है वो कैश मेमोरी से उठा लेता है, जिससे वो आइडियल यानी कि खाली नहीं रहता और सीपीयू का प्रॉपर यूटिलाइज हो पाता है। टर्बो बूस्ट क्या है गाइस, इसे इजी भाषा के अंदर समझिए कि जब कभी भी आपके प्रोसेसर को किसी भी प्रोसेसिंग करने के लिए नॉर्मल क्लॉक स्पीड से बहुत अधिक क्लॉक स्पीड की जरूरत होती है, यानी कि नॉर्मल प्रोसेसिंग से बहुत अधिक प्रोसेसिंग की जरूरत होती है, तो उस समय आपके कंप्यूटर के अंदर जो टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। यानी कि आपके कंप्यूटर की क्लॉक स्पीड ऑटोमेटिकली हाई हो जाती है ड्यू टू टेम्परेचर। शॉर्ट में आप यह कह सकते हैं कि जब भी आपके कंप्यूटर को हाई क्लॉक स्पीड की जरूरत होती है तो टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी से ऑटोमेटिकली उसकी क्लॉक स्पीड हाई हो जाती है, जिससे कि उसकी प्रोसेसिंग जो है वो हाई हो जाती है। हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी क्या है गाइस, जब भी आपके कंप्यूटर के अंदर अगर सिंगल कोर है तो आपके कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम उसे डबल कोर समझता हुआ, वह इसी तरह से अगर आपके कंप्यूटर के अंदर ड्यूल कोर यानी कि 2 कोर्स हैं तो आपके कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम उसे 4 कोर्स यानी कि क्वाड कोर समझता हुआ मल्टीपल एप्लीकेशंस के ऊपर वर्क करता है, जिससे कि उसकी प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ जाती है और वो काफी अच्छी परफॉर्मेंस देता है। तो हाइपर थ्रेडिंग एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। अब हम बात करते हैं स्टोरेज डिवाइस की। स्टोरेज डिवाइस, जब भी आप नया कंप्यूटर खरीदने जाते हैं आपको हार्ड डिस्क की बताया जाता है कि इतने टीबी या इतने जीबी, तो हार्ड डिस्क इसमें आती है हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसे एचडीडी के नाम से जाना जाता है, जो कि एक परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है, जिसके अंदर जो भी फाइलें आप सेव करते हैं या कोई भी डाटा आप रखते हैं तो वो आपकी हार्ड डिस्क में ही जाकर के परमानेंट स्टोर होता है। जब भी आपको रिक्वायरमेंट होती है आप उसे रिट्राइव कर सकते हैं अपने कंप्यूटर से, जो कि आपको हार्ड डिस्क में ही मिलेगा। तो गाइस, जो हार्ड डिस्क है इसके बजाय आज की डेट में कुछ एक लैपटॉप्स या कुछ एक कंप्यूटर्स में एसएसडी यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव भी साथ में ही मिलती है। आपको सॉलिड स्टेट ड्राइव जो है ये एक चिप में आती है, जबकि आपकी जो हार्ड डिस्क है ये एक मैग्नेटिक सरफेस के ऊपर आपका डाटा जो है वो राइट होता है।
आपकी हार्ड डिस्क की बजाय आपकी SSD जो होती है उसकी स्पीड अधिक है, यानी कि डाटा को रिट्राइव करने की या डाटा को रीड करने की जो प्रोसेसिंग स्पीड है कंप्यूटर की, वो एक SSD में अधिक मात्रा में आपको मिलती है। अगर आपके कंप्यूटर में SSD भी अटैच है तो नो डाउट आपके कंप्यूटर की स्पीड अधिक होगी, लेकिन SSD लगाने से आपके कंप्यूटर की कॉस्ट भी बहुत अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि SSD जो है ये काफी कॉस्टली आती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रैम की। रैंडम एक्सेस मेमोरी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं या जो भी प्रोसेसिंग करते हैं, सबसे पहले वो रैम में ही जाकर के ओपन होती है, रैम में ही स्टोर होती है। रैम से ये CPU को मिलती है। आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में जितनी अधिक रैम होगी उतनी ही अधिक उसकी स्पीड होगी। रैम जो है, अगर आप i3 खरीदने जा रहे हैं तो उसमें मिनिमम 4 GB रैम होनी चाहिए। अगर आप i5 या i7 खरीद रहे हैं तो उसमें मिनिमम 8 GB आपको रैम लेनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अदर पॉइंट्स की। अब इसमें गाइस एक रहता है जनरेशंस क्या है, आपने अक्सर सुना होगा फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। ये जनरेशंस क्या है, आज की डेट की बात करें तो आज की डेट में आपको 10th जनरेशन तक मिलेंगी। जनरेशंस क्या है, एक टेक्निक, जिस टेक्निक में लगातार चेंजेस हो रहे हैं। जब टेक्निक में चेंजेस होते हैं तो एक नई जनरेशन बन जाती है गाइस। जैसे कि नैनोमीटर बात करें, जो CPU के अंदर ट्रांजिस्टर्स का यूज होता है, इंटेल लगातार कार्य कर रहा है उन ट्रांजिस्टर्स के साइज को छोटा करने की। हम उसे नैनोमीटर्स से जानते हैं। जब फर्स्ट जनरेशन आई थी गाइस तो आपके ट्रांजिस्टर्स का जो साइज था वो 42 nm था। देन सेकेंड जनरेशन के अंदर 32 nm, थर्ड और फोर्थ जनरेशन में 22 nm, देन फिफ्थ जनरेशन से लेकर के आज तक जो भी जनरेशन आ रही हैं उसमें 14 nm जो साइज है वो आपको देखने में मिलेगा। ट्रांजिस्टर्स का साइज लगातार रिड्यूस किया जा रहा है। इसका कारण क्या है कि जितना साइज छोटा होगा आपके ट्रांजिस्टर्स का, उतना पावर कम कंज्यूम किया जाएगा आपके प्रोसेसर का। अगर आप लैपटॉप है तो उतना बैकअप आपको ज्यादा मिलेगा बैटरी का। सेकेंडली, उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा बढ़ती है क्योंकि साइज छोटा होने के कारण एक चिप पर अधिक मात्रा में ट्रांजिस्टर्स को फिक्स किया जा सकता है। देन बात आती है ग्राफिक्स की। जो आप इमेजेस को या आप अपनी स्क्रीन पर देखते हैं वो हमारा ग्राफिक्स ही है गाइस। जितना अधिक आपकी ग्राफिक्स होंगे उतनी क्लियरिटी ज्यादा होगी। आप लोग एक बात को नोट कीजिए, जैसे जैसे जनरेशन इंक्रीज होती हैं ग्राफिक्स की क्वालिटी में भी सुधार होता है। जो आप नई जनरेशन मिलेंगे आपको लास्ट जनरेशन से ग्राफिक्स में सुधार मिलेगा। अब इवन की HD की बजाय UHD भी ग्राफिक्स इनबिल्ट आ रहे हैं। ग्राफिक्स एक तो मदरबोर्ड के ऊपर ही मिलता है आपको गाइस, जिसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। लेकिन अगर आप कोई वीडियो एडिटिंग का काम करते हैं या बहुत हैवी गेम्स को खेलते हैं तो आपको अलग से एक ग्राफिक्स कार्ड्स की जरूरत रहती है, जो कि 1 GB 2 GB इस तरह से आपको साइज में मिलते हैं। अगर आप अपने लैपटॉप के ऊपर एक्स्ट्रा ग्राफिक्स कार्ड चाहते हैं तो आपके कंप्यूटर की, आपके लैपटॉप की कॉस्ट और भी इंक्रीज हो जाएगी। ये गाइस एक नेसेसरी थिंग्स थी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आप लैपटॉप खरीदना चाहेंगे या डेस्कटॉप, वो आपके पोर्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। अगर आपको आपका कंप्यूटर पोर्टेबल चाहिए तो आप लैपटॉप को प्रेफरेंस दे, अगर ऐसी आपको जरूरत नहीं है तो आप डेस्कटॉप को चूज करें। सेकेंडली, मैंने आपको बताया इसके अंदर
हम आगे जनरेशंस की बात करते हैं, नंबर ऑफ कोर्स के बारे में। आज की डेट में जो 9th जनरेशन की मैं बात करूं तो आपको i3 के अंदर भी 4 कोर्स मिल जाते हैं। अगर i5 की बात करें तो एक लैपटॉप के अंदर आपको क्वाड कोर और एक डेस्कटॉप के बात करें तो उसमें आपको हेक्सा कोर मिल जाता है। सेम इंटेल i7 के अंदर लैपटॉप के अंदर भी आपको हेक्सा कोर मिलेगा, लेकिन डेस्कटॉप के अंदर वही आपको ऑक्टा कोर मिल जाता है और i9 के अंदर आपको ऑक्टा कोर मिलेगा गाइस। सेम हम बात करते हैं क्लॉक स्पीड की। क्लॉक स्पीड भी आप देख पा रहे हैं कि लगातार अब अपग्रेड हो रही है। सेम टर्बो बूस्ट आपको सभी में मिलेगी। सेम हाइपर थ्रेडिंग की बात आती है गाइस, आपको i3 में नहीं लेकिन इसकी Y सीरीज में आपको मिलेगी। सेम आपको बाकी लगभग सभी के अंदर मिलेगी इंटेल i5 में जो भी क्वाड कोर प्रोसेसर होगा। सेम i7 i9 में भी मिलेंगी। इसी तरह से कैश मेमोरी की बात करें तो इसमें 8 MB, 9 MB और 12 MB और 16 MB तक आज की डेट में कैश मेमोरी आ रही है। इसको देखने के बाद गाइस मैंने आपको बताया था हार्ड डिस्क का स्पेस कि आपको अपनी हार्ड डिस्क में कितना स्पेस रिक्वायर्ड है। हार्ड डिस्क की ज्यादा कॉस्ट पर इफेक्ट नहीं पड़ता। आप 1 TB या 2 TB में लेंगे तो कोई ज्यादा कॉस्ट का डिफरेंस नहीं आता। उसके बाद हम लोग बात करते हैं रैम की। रैम भी जितनी अधिक हो उतना ही बेटर रहेगा। सेम आपको ग्राफिक्स कार्ड चाहिए या नहीं चाहिए, ये सभी तो आपकी जरूरत की चीजें हैं गाइस। इसके बाद हम बात करते हैं कि आपके लैपटॉप की स्क्रीन या जो आप मॉनिटर खरीद रहे हैं क्या वो टच स्क्रीन है, क्या उस पर फिंगरप्रिंट्स है या नहीं, आपका लैपटॉप 360 टर्न हो सकता है या नहीं। ये एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, जैसे कि आपको आपके मोबाइल में भी एक्स्ट्रा फीचर्स मिलती हैं। तो ऐसी सभी फीचर्स आप जो भी लेना चाहते हैं वो आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट उनके लिए पे करनी होगी, लेकिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो मैंने आपको सभी डिटेल के अंदर बता दी हैं, जिससे आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा कंप्यूटर या कौन सा लैपटॉप डेस्कटॉप खरीदना चाहिए। तो गाइस हम लोगों ने कंप्यूटर की टेक्निक्स व इसके डिवाइसेस के बारे में बात की। अभी हम लोग बिल्कुल सिंपल भाषा में बात करते हैं कि अगर आप लोग एक सिंपल सा वर्क जैसे कि MS ऑफिस, टैली एक्सेट्रा यूज करना चाहते हैं तो i3 प्रोसेसर सफिशिएंट है आपके लिए। लेकिन अगर आप लोग कोई वीडियो एडिटिंग्स करना चाहते हैं या कोई गेम्स खेलना चाहते हैं तो उसके लिए i5 आपको काम देगा। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा हैवी गेम्स या बहुत ज्यादा वीडियो एडिटिंग्स या कोई भी अदर एडिटिंग करना चाहते हैं तो आप i7 को चूज कर सकते हैं। गाइज मैंने आपको बहुत ही डिटेल के अंदर प्रोसेसर्स के बारे में बताया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो गाइज तो आप इसे शेयर और लाइक करना कभी मत भूलिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ भी इसे शेयर कीजिए। और आप अगर चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह से नॉलेज की वीडियोस आगे मिलती रहें। इसके साथ आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।